is Kirti Suryavanshi. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to study Accountancy Journal question number 2. Generalize the following transactions in the books of Ram and Cooperative. हमें journal entries करनी है इसकी, ठीक है? So 2016 की first journal entry है April 2nd की. A merchant started business with cash rupees 10,000 से उन्होंने business को start करा है, ठीक है? So date particulars LF डेबिट अमाउंट और इसमें क्रेडिट अमाउंट. सो डेट है हमारी 2 अप्रैल. अब पर्टिकुलर्स में कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000. और फिर हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं नरेशन कि क्या हुआ है इसमें. ठीक है, सो कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल. ठीक है, और यू कैन राइट बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल. सेकेंड है अप्रैल 2, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5,000. जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं गुड्स को तो उससे बोलते हैं ड्रॉइंग्स. ठीक है, सो अप्रैल 2nd ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 हमारा डेबिट होगा. और हमने क्या विड्रॉ करे हैं, गुड्स, तो गुड्स को हम लिखते हैं परचेस टू परचेस अकाउंट क्रेडिट 5,000. ठीक है, और हम नरेशन लिखेंगे हमारी नरेशन है बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, नाउ अप्रैल 5th को क्या हुआ है, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 4,000. हमने परचेज करे गुड्स को क्रेडिट पे राम से. ठीक है, सो 5th अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज करा है तो डेबिट होगा 4,000 से टू, किससे लिया है हमने, राम से. सो टू राम क्रेडिट 4,000. ठीक है, और फिर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की एंट्रीज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट 6th अप्रैल पेड कैश टू मोहन 500 रुपीज. ठीक है, कैश पेमेंट करा मोहन को. सो हम डेट लिखेंगे 6th अप्रैल. अब मोहन को पे करा है तो मोहन का अकाउंट होगा डेबिट 500 से. और क्या पेमेंट कर रहे हैं हम, थ्रू कैश टू कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट 500 रुपीज. ठीक है, अब हम लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश पेड टू मोहन. नाउ 10th अप्रैल कैश सेल्स, हमने कैश सेल्स करे हैं 1,000 रुपीज के. ठीक है, तो हम डेट लिखेंगे 10th अप्रैल. अब हमने कैश में सेल करा है तो हमारे पास आया कैश. सो कैश अकाउंट करेंगे हम डेबिट 1,000 टू क्या करा हमने, सेल्स. सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,000. ठीक है, अब हम लिख लेंगे नरेशन being cash sales of 1,000 rupees. Now 15th April
गुड्स सोल्ड टू सोहन, हमने गुड्स सोल्ड करे सोहन को 2000 रुपीज के, ठीक है। सो डेट लिखेंगे हम 15 अप्रैल, हमने ये क्रेडिट में सेल करे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैश नहीं आया है। सो सोहन डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हम लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में ये सोल्ड करा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट 20th अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश 6000 रुपीज, हमने कैश रिसीव करा गणेश से 6000 रुपीज। तो सबसे हम पहले लिखेंगे डेट 20th अप्रैल, रिसीव करा तो कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू गणेश, 6000 क्रेडिट। अब हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, ठीक है। नाउ 25th अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 रुपीज, अब हमने परचेज करे गुड्स 2000 रुपीज के। जब भी हम परचेज करते हैं कैश में तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे नरेशन, ओके। नाउ लास्ट है हमारा 30th अप्रैल को गुड्स गिवन एज चैरिटी 500 रुपीज, हमने चैरिटी में दे दिए गुड्स 500 रुपीज के। तो हम डेट लिखेंगे 30th अप्रैल को, ठीक है। सो इसकी एंट्री है चैरिटी अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू, हमने गुड्स दिए हैं तो गुड्स लिखेंगे हम टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज, ठीक है। अब हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट पार्ट है अपना क्वेश्चन का। I hope this video is useful for you. Thank you.